अब गुड्डन और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, आप भी नहीं। सिंदूर का गिरना बहुत बड़ा अपशगुन होता है बेटा। यही तो है, हम अभी उठा देते हैं। ये क्या किया तूने? एजे, 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 गुड्डन के मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा था तुझे। तूने एजे को ही मार डाला। भाई के होते हुए गुड्डन मेरी नहीं हो सकती। क्या करूं? मैं गुड्डन को चुप, एकदम चुप। जो रायता फैलाना था फैला दिया तुमने। अब किसी भी वक्त गुड्डन यहाँ आएगी। अब तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें कहूंगी। हमें किसी भी तरह हेजे की बॉडी को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, समझे तुम? दादी, पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सा लग रहा है। हम एक बार जिंदल साहब से मिलकर आते हैं दादी, वो ऐसे भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, सुनो, सुनो, इधर आओ। इसके पहले कि गुड्डन या कोई और तुम्हें यहाँ से देखे, जाओ यहाँ से, जाओ, भागो, भागो। अब क्या हुआ? जाओ अंदर। दुर्गा जी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? अंगूठी खो गई थी, वो ढूंढ रही हूँ। मिल गई क्या, या हम आपकी मदद करें? नहीं, 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 अरे दुर्गा जी, संभाल के, लगी तो नहीं ना आपको? नहीं, नहीं, ठीक हूँ। अच्छा दुर्गा जी, आपने जिंदल साहब को देखा क्या कहीं? कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। स्टडी रूम में देख लिया, सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए।
कहीं देखा क्या दुर्गा जी? वो तो चले गए। चले गए मतलब? मतलब रेस्टोरेंट में से फोन आया था, कोई जरूरी मीटिंग है इसलिए वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि परेशान ना करें तो। ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो तो हमारा इंतजार कर रहे थे ना, और हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले थे। हम एक बार फोन कर लेते हैं दुर्गा जी। नहीं 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 नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है ना कि परेशान करने की जरूरत नहीं है। और एजे का गुस्सा तो तुम जानती हो, उनका काम खत्म हो जाएगा ना तो वो आ जाएंगे, चिंता मत करो। पर एक बार दुर्गा जी, पर तो खून है ना दुर्गा जी? अरे वो रसोई में हाथ कट गया इसलिए। अरे दुर्गा जी, इतना खून मेरे, चलिए हम आपको हल्दी का लेप लगा देते हैं। नहीं चाकू, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी चोट तो लगती रहती है रसोई में। तुम एक काम करो, दादी भूखी हैं, उनको खाना खिला दो। दुर्गा जी, उनको दवाइयाँ लेनी है ना, जाओ 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 जाओ। गुड्डन, तुम्हारा घबराना बिल्कुल जायज है। हेजे को उन्हीं के भाई ने मार डाला, पर किसी को पता चलने से पहले मैं इनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दूंगी, ताकि ये हत्या नहीं हादसा लगे। दुर्गा दी, देखिए मुझसे नहीं होगा ये। अरे कोई 50-60 हजार रुपए की हेरा फेरी नहीं है, ये एजे की बॉडी है। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत लग रहा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, एक काम करती हूँ ना, तुम्हारा नामो निशान ही मिटा देती हूँ। जब जिंदा ही नहीं रहोगी तो डर भी नहीं लगेगा, है ना? हाँ? दुर्गा दी, आप कैसी बातें कर रही है? ये तो पहले बहुत पगले रही एजे को मार दी और अब मुझे मारना चाहती है। इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा था अंगद को कि अपने बड़े भाई को मारे नहीं ना, और उसने मार दिया तो मैं क्या करूं? मैं? इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने देती? नहीं, पूरी जिंदगी निकल गई एजे की सुनते सुनते। अब क्या गुड्डन की सुनूं? नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। एक ही झटके में दोनों हट गए। अब कोई और मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे भी हटा दूंगी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो सरू। समझी तुम? दुर्गा दी,
आप जो बोलेंगे ना मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी। बहुत समझदार हूँ, बहुत जल्दी समझ गई सरू। ये क्या बात हुई? एक तो बताकर भी नहीं गया, ऊपर से फोन भी काट दिया। कहाँ चले गए जिंदल साहब? ऐसे मौसम में कहाँ चले गए जिंदल साहब? तू तैयार है ना सरू? ये लो, छिड़को, लो छिड़को, जल्दी। फोन। माफ करना गुड्डन, एजे से तुम अब कभी बात नहीं कर पाओगे। ये क्या बात हुई? फोन काट कर ऑफ भी कर दिया। इतना भी कितना काम? मंगलसूत्र कहाँ गया? इसे ही ढूंढ रही हो ना? हाँ, पर ये आपके पास कैसे आया अंगद जी? भाई जाने से पहले मुझे देकर गए थे। देख कर गए थे मतलब? वो तो हमें यहाँ से उठाकर पहनाने वाले थे ना? कोई बात नहीं, अब है ना यहीं से उठाकर पहनाएंगे। जिंदल साहब, पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सरू, बाहर जाओ, बाहर निकलो जल्दी। अब एजे बन गए स्वर्गीय एजे।
हमें मंगलसूत्र तो पहनाएंगे ना जिंदल साहब? अब तुम्हें भाई के हाथों मंगलसूत्र नहीं पहनना पड़ेगा। हटा दिया मैंने उन्हें हमारे रास्ते से। गुड्डन, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं अंगद जी, हम यहीं बैठकर जिंदल साहब का इंतजार कर लेंगे। आप जाइए। ये इंतजार अब कभी पूरा नहीं होगा गुड्डन। वो इंसान अब कभी वापस नहीं आएगा। जिंदल साहब, अरे उठो भी। मंगलसूत्र नहीं पहनना क्या? नहीं। पहले आप हमें ये बताइए, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? आपको पता हम कितने घबरा रहे थे? कल रात एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। खैर ये सब बातें करके अभी कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मैं ये मंगलसूत्र तुम्हें जल्द से जल्द पहनाना चाहता हूं। मे आई? जिंदल साहब, जिंदल साहब, लगता है जिंदल साहब आ गए। पूरी रात में इंतजार कराया, अब जाके फुर्सत मिली है ना इनको आने की। आज तो हम अच्छे से क्लास लेंगे आपकी। आ गए आप? क्या हुआ इंस्पेक्टर? इतनी सुबह सुबह आप? हमें आपको बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि कल रात आपके रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। और हमें वहां मिस्टर जिंदल की बॉडी मिली है, जो कि बहुत ही बुरी तरह जली हुई है। दादी, दादी, इनको लेके चलो आप। क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं। इंदौर के सबसे बड़े शेफ है वो। ऐसे किचन में आग लगने से हादसा हो गया। दादी पानी पियो। पानी पानी दादी, पानी कुछ नहीं हुआ। दादी कुछ भी नहीं, ये लीजिए दादी पानी। आप कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे क्या? जाइए जाइए आप यहाँ से, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैम अभी कुछ कानूनी कार्रवाई बाकी है, उसके बाद आप जिंदल साहब की बॉडी को ले जा सकते हैं। क्या बॉडी वॉडी लगा रखा आपने? आपको सुनाई नहीं देता? हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। दादी, आप इतनी टेंशन किस बात की ले रहे हैं? अरे कुछ नहीं हुआ है जिंदल साहब को। आपको सुनाई नहीं दे रहा? जाइए जाइए आप लोग, जाइए। दादी कुछ भी बोल रहे हैं।